से ज्यादा लोग क्यों गए, सबसे बड़ा सवाल ये है। पर ये एक हादसा थोड़ा ना है, इससे 3 महीने पहले जो लठाकांड हुआ था, ठीक है, देशी शराब पीने में लोग लगभग 125 या 30 लोग एक्सपायर हो गए। इससे पहले सूरत में एक ट्यूशन क्लास में जो आग लगी थी वो हादसा हुआ था। इससे पहले काकरिया जो है हमारा अहमदाबाद का हार्द है, ठीक है, वहाँ पर जो हादसा हुआ था वो हादसा, मतलब ये हादसे सारे हादसे होते जा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट मतलब कुछ ना कुछ सीखती है, पर सीखने के बाद वो सिर्फ 2-4 महीने के लिए रहता है और उसके बाद वापस जो था वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज देश के बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोरबी जाने वाले हैं, ठीक है, या तो अभी पहुंच गए होंगे, पर उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे वो मोरबी जाने का उनका डिसाइड हुआ, तो जिस अस्पताल के अंदर घायल लोग थे वो उनकी सारवार करने की जगह वो हॉस्पिटल का समारकाम स्टार्ट कर दिया, उनका रंग रोगन स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों मोदी जी को वो भाई जो दर्द है वो दर्द समझने जा रहे हैं या अच्छा दिखने जा रहे हैं? मतलब आप उस हॉस्पिटल को सजा धजा रहे हो, उसमें रंग रोगान कर रहे हो, उनका समारकाम कर रहे हो, रातों रात कर रहे हो। इसका मतलब है कि मोदी जी शायद हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं, वहाँ पर दर्दी है उनको देखने नहीं जा रहे हैं। मैं आपकी चैनल से माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ और उनसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल में रंग रोगान कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर समारकाम कर सकते हैं, पर जिन परिवारों ने इस हादसे के माध्यम से मतलब जो अपने स्वजन गुमाए हैं, उन परिवारों में आप रंग कैसे पूरेंगे? 134 लोग लगभग मृत गए, जिसमें युवा भी बहुत ज्यादा थे, 18 साल से कम उम्र के भी 45 लगभग लोग थे। तो आज उनके परिवार में शौक है। तो पैसे देने की बात तो केंद्र और राज्य सरकार कर रही है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि किसकी जिम्मेदारी है ये? देखो, हादसे के बाद अगर परिवारों को आप पैसे देंगे तो उनका मासूम सा बच्चा जो गवाया है वो मासूम सा बच्चा वापस नहीं आ सकता है। उनकी छोटी सी बेटी जो उसने गवाई है वो वापस नहीं आ सकती। पैसे से मूल्य, व्यक्ति का जीवन का मूल्य कभी नहीं आका जा सकता, पर सरकार जो है वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। उनके जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि एक भी मगरमच्छ को छोड़ा नहीं जाएगा। सामने सवाल ये होता है कि पकड़ा किसको है? जो वो सिक्योरिटी गार्ड थे उसको थी, जो टिकट बेच रहा था उसको, ठीक है, जो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर है, ओरेवा जो कंपनी है, ठीक है, उनका मालिक, ये तो जिम्मेवार है ही है, पर साथ में मोरबी नगर पालिका का चीफ ऑफिसर से लेकर कलेक्टर्स और ऊपर गांधीनगर तक जिस मंत्री का इसके अंदर हिस्सा था, जो ये कॉन्ट्रैक्ट 2 करोड़ का था, ठीक है, उसमें से 20 लाख का भी शायद खर्च नहीं किया होगा। 1 करोड़ 80 लाख जो खा गए हैं और उसके अंदर जो बंटवारा है, आपने मेरे ख्याल से मदारी मूवी देखी है। मदारी मूवी की जो घटना है वो सेम घटना है। यहाँ पर भी बीजेपी अब यही कर रही है कि कंस्ट्रक्शन से किस तरह से उसके अंदर से पैसा निकाला जाए, पार्टी फंड को दिया जाए। इसीलिए तो सिर्फ 8 साल राज करने के बाद, मतलब 8 साल ही उसने सत्ता में रही यहाँ पर, और आज देखिए भारत में सबसे बड़ी पार्टी जो है जिसके पास सबसे ज़्यादा फंड है, वो फंड कैसे आ गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी, कांग्रेस ने 70 साल शासन किया देश पे, पर आज भी पूरे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं पर भी जाइए, उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेडक्वार्टर, मतलब उनका ऑफिस नहीं है कांग्रेस का। और बीजेपी का 8 साल में भारत का एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जहां पर बीजेपी का कमलम ऑफिस ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये पैसा कहाँ से आता है? ये सारे कॉन्ट्रैक्टर जो भी है, उस कॉन्ट्रैक्टर से हर कॉन्ट्रैक्ट में 2%, 5%, 10% हिस्सा लिया जाता है और वो पार्टी फंड के लिए नाम पे दिया जाता है। तो ये कमलम बनाने के चक्कर में ये हमारे 143 गुजराती भाइयों की जान गई है। तो आपका ये कहने का मतलब है कि पैसे के लिए भारतीय जनता पार्टी लोगों की जान जोखिम में डालती है, क्योंकि पुल पर 100 लोगों की क्षमता थी, 400 लोग ला दिए गए, 17 रुपए के टिकट से 400 लोगों को भर लिया गया। क्या ये वजह रह गई है मेन पुल टूटने की? देखो, कैपेसिटी, न तो मैं इंजीनियर हूँ ना आप इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर को पता होना चाहिए कि कितने की कैपेसिटी थी। उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोग क्यों गए, सबसे बड़ा सवाल ये है। पर ये एक हादसा थोड़ा ना है, इससे 3 महीने पहले जो लठाकांड हुआ था, ठीक है, देशी शराब पीने में लोग लगभग 125 या 30 लोग एक्सपायर हो गए। इससे पहले सूरत में एक ट्यूशन क्लास में जो आग लगी थी वो हादसा हुआ था।
इससे पहले कांकरिया जो है हमारा अहमदाबाद का हार्द है, ठीक है, वहाँ पर जो हादसा हुआ था वो हादसा मतलब ये हादसे सारे हादसे होते जा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट मतलब कुछ ना कुछ सीखती है, पर सीखने के बाद वो सिर्फ 2-4 महीने के लिए रहता है और उसके बाद वापस जो था वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि 134 लोगों की मौत हो गई, तो उन्होंने बोला कि इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मतलब उसमें वो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात उनमें देखने को मिली। लेकिन सवाल यही है कि जब वो इस पर सवाल नहीं उठाते तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता किसकी सहमति से इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है इसको? मतलब तमाम नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप लोग तो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ना इन चीजों को, आप भी उस मुद्दे पर बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हैं वो आहत हुए हैं, उनके बच्चे मर गए, बुजुर्ग मर गए, तो ये सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की सहमति है इसमें? देखो, आप हमें सवाल करेंगी तो सवाल का तो जवाब देना है। अभी आपने पूछा तो उनका भी तो जवाब मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जवाब हमारा ये है, पॉलिटिसाइज करना उनको होता है। जिस तरह से ये आतंकवादी हमला हुआ था बॉम्बे में, ठीक है, वो नाम मैं उनका भूल गया, ठीक है, उस टाइम नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पहुँच गए थे, ठीक है। जब हादसा हुआ था उत्तराखंड में, तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हेलीकॉप्टर लेकर उसके बीच घुस गए थे, ठीक है। तो ये और ये इसके बीच में आपको कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। हम मान लो कि हमारे गुजरात के अध्यक्ष जो है जगदीश भाई और राजस्थान के सीएम और गुजरात के प्रभारी जो ऑब्जर्वर है अशोक गहलोत जी, वो उस टाइम वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जो वहाँ पर जो राहत कार्य चल रहा था उसके बीच वो नहीं गए हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट डे गए हैं और नेक्स्ट डे कहाँ गए हैं? हॉस्पिटल में गए हैं। तो वहाँ पर तो एक मानवता के नाते भी, मानवता के तौर पर भी आपको वहाँ पर जाना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर जितने भी लोग गए हैं कांग्रेस के, उसमें से किसी के यहाँ पर शोल्डर पे खैस कांग्रेस का नहीं था, ठीक है। अगर पार्टी सिंबल लेकर हम जाते हैं तो आप बोल सकते थे कि हमने वहाँ पर पॉलिटिसाइज करने का प्रयत्न किया है। और उसके सामने आप देख लीजिए, उसी रात को जब घटना बनी उसके 5 या 6 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री वहाँ पर बीच में पहुँच जाते हैं। उसके 3 घंटे के बाद वहाँ के ब्रिजेश मेहरा जी है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। वो करना काम जो कर रहे हैं उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। और बीच में वो उनको पॉलिटिसाइज करना कहा जा सकता है। देखिए, चलिए ये तो मोरबी ब्रिज की बात हो गई, बात कर लेते हैं गुजरात के विकास पे। गुजरात के विकास की बात करें, अटल ब्रिज, रिवर फ्रंट जैसी तमाम चीजें मोदी जी कहते हैं और गुजरात मॉडल पर कई राज्यों में सरकार बना लेते हैं। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस की इतनी पकड़ क्यों नहीं है? 27 साल मोदी जी को राज करते हुए हो गया, तो कांग्रेस वहाँ पर अपना परचम क्यों नहीं लहरा पा रही? देखो, दिल्ली में आप भी एक्सेप्ट करेंगी, आप दिल्ली से ही है ना? जी जी। दिल्ली में जितने भी ब्रिज है, दिल्ली में मेट्रो का जितना भी काम है वो शीला दीक्षित जी करके गई है, ठीक है। उसने इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था, ठीक है। बाद में ये इनके भाई छोटे मोदी जी आ गए, केजरीवाल जी, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा। देखो, गुजरात में अभी पंजाब और दिल्ली की एड हर पेज न्यूज़पेपर में पूरे पन्ने की आती है, ठीक है। वो पंजाब गवर्नमेंट पे कर रही है, वो दिल्ली गवर्नमेंट पे कर रही है। ये पैसा जो है दिल्ली का और पंजाब का गुजरात में क्यों गवाया जा रहा है, ठीक है। बात रही गुजरात का डेवलपमेंट की, या तो विकास की, या तो विकास मॉडल की, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया पता है? आप जानते हैं? जी बताइए। उसने ये किया है कि गुजरात की जनता का जो पैसा था, जो तिजोरी थी, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट अपने नाम की है। गुजरात किसी ने डेवलप नहीं किया है। मैं आपको 3000 साल पहले ले जा रहा हूँ, ठीक है। अशोका के टाइम मैगस्थनीस आया था, उसने इंडिका बुक लिखी है। उस बुक के अंदर गुजरात की भरपेट तारीफ की गई है कि गुजरात इतना विकसित है, यहाँ के लोग विदेश व्यापार करते हैं, ठीक है, यहाँ के लोग साहसिक है, ठीक है। उसके बाद आप देखें, गुजरात भारत में जो 7 अलग अलग प्रजातियाँ आई है, उस 7 प्रजातियों में से 5 प्रजाति है वो गुजरात के समंदर किनारे से आई है और गुजरात में सबसे पहले वो एंटर हुई है। इसका मतलब है कि वो गुजरात पहले से डेवलपमेंट था, ठीक है, किसी ने आकर डेवलप नहीं किया है। और 27 साल जिस तरह से आपने बीजेपी का शासन है, उससे पहले का 27 साल गुजरात में कांग्रेस का शासन था, ठीक है। जिस तरह से शीला दीक्षित जी का काम किया हुआ है और आज केजरीवाल जी अपने नाम कर रहे हैं, जितनी भी स्कूल की बात की जा रही है वो सारी स्कूल शीला दीक्षित जी के टाइम ऑलरेडी मंजूर हो चुकी थी। मनमोहन जी के टाइम ऑलरेडी मॉडल स्कूल पूरे भारत में मॉडल स्कूल
मतलब बनाने की मंजूरी दी गई थी, बाद में गवर्नमेंट गिर गई, तो वो प्रोजेक्ट, वो सपना, वो विचार जो था वो शीला दीक्षित जी का था, वो विचार मनमोहन सिंह जी का था। उस विचार को सिर्फ इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसी तरह 27 साल में कांग्रेस ने, आप देख लीजिए जितने भी डैम है, जितने भी डैम, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी डैम है उनमें से एक डैम नरेंद्र मोदी जी या तो बीजेपी ने नहीं बनाए हैं। विकास की व्याख्या है एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है। ये तीन चीज़ अगर है तो आपका विकास जो है वो आप प्रॉपर कहेंगे। जितनी भी स्कूल, हर गांव में जितनी भी स्कूल है वो कांग्रेस 27 साल से नहीं है, पर 27 साल पहले नरेंद्र मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े हैं, चाय बेचते बेचते, वो स्कूल कांग्रेस ने बनाई थी, और वो उस टाइम के, उस समय के हिसाब से, ठीक है, बहुत ही परफेक्ट और आधुनिक थी, ठीक है। बाद में 27 साल में आपने एजुकेशन को डेवलप नहीं किया, तो उसके लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो सकती है, ठीक है। आपका, मैं एग्रीकल्चर का बोला, एक भी डैम नहीं बनाया, ठीक है, एक भी जीआईडीसी नहीं बनाई बीजेपी ने, एक भी मार्केटिंग यार्ड नहीं बनाया, ठीक है। आप इफ्को, क्रिप्को, कितनी भी संस्थाएं उठा लो, वो सारी कांग्रेस बना कर गई है। एजुकेशन में जितनी भी यूनिवर्सिटी है गुजरात में, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो सारी यूनिवर्सिटी कांग्रेस बना कर गई है। जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो कांग्रेस बना कर गई है। जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कांग्रेस बना कर गई है। बीजेपी ने क्या किया, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन किया और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज स्टार्ट किया, ठीक है। तो और बात रही हेल्थ की, तो हेल्थ में जितनी भी ब्लॉक लेवल पर जितनी भी हॉस्पिटल्स है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल हॉस्पिटल, ठीक है, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, महसाणा, यहाँ पर बड़ी बड़ी, मतलब हर जोन वाइज हॉस्पिटल, एक भी हॉस्पिटल में जो मंजूर हुआ स्टाफ है उनमें से पूरा डॉक्टर नहीं है। तो आप काहे का विकास, कौन सा विकास, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, और वो दिखावा सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से है। अगर मीडिया के माध्यम से, फ्रंट लाइन जो मीडिया है, उस मीडिया को जो जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट मिलता है उससे वो तारीफ कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नया नहीं है इसमें।